वो जो ट्रायंगल वाला पोर्शन था उसमें ऐसा था ए बी सी, ये मेरा एंगल है। तो साइन थीटा इक्वल टू आ रहा था ए बी बाई एसोसिएशन कॉस थीटा इक्वल टू बी सी बाई ए सी। अच्छा, ना अब यहाँ पर देख लो, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करें तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा मतलब ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा मतलब बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। अब इसका एलसीएम करेंगे तो नीचे आएगा ए सी स्क्वायर, ऊपर आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमें ये क्या है, ए बी स्क्वायर मतलब ये वाला पोर्शन, बी सी स्क्वायर मतलब ये वाला पोर्शन। तो इन दोनों का स्क्वायर करने से क्या आएगा? हमारे पास फॉर्मूला है हाँ, परपेंडिकुलर हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाँ, तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर। क्या हो रहा है? मतलब यहाँ पर आएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर मतलब ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर मतलब इक्वल टू 1। तो पहला मेरा एक फॉर्मूला आ गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ये वाला एक फॉर्मूला आ गया। ओके, इसको कब और कहाँ पर यूज करना है वो हम डिफरेंट टाइप ऑफ मैथ में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट आ रहा है ये वाला फॉर्मूला, ये करके देखो तो क्या आ रहा है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये करके क्या आ रहा है एक बार देख लो तुम खुद अपने खातर। हाँ, 1 आ रहा है, देख करके देखिए, या तुम्हारे पास है फॉर्मूला, इसमें भी इसको भी अगर करके देखोगे तो यहाँ पर भी 1 ही आएगा, ये वाला देख लेना। एंड अगर और एक है, हम दिए थे जो फॉर्मूला वहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इतना ही फॉर्मूला हमारा क्लास 10 तक है। सर कॉट स्क्वायर थीटा। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, इट्स कॉट स्क्वायर थीटा। इतना ही फॉर्मूला मुझे चाहिए। ओके, अब यहाँ से मुझे कुछ लिखवाना है। फॉर्मूला तो है बट यहाँ से किस क्वेश्चन आएगा, आ सकता है, तो वो वाला एक बार देख लेते हैं। इसको ब्रेक करो, हमारे पास एक फॉर्मूला है क्लास 10 का, क्लास 7 का, इट्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम तोड़ सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहाँ से कैसा क्वेश्चन आ सकता है? तुम्हें इसका वैल्यू दिया होगा, शायद इसका वैल्यू कुछ भी दिया होगा 5, तो इसका वैल्यू चाहिए हमें, क्वेश्चन ऐसा आएगा। यहाँ पर भी सिमिलरली ऐसे ही सोच सकते हैं हम। ठीक है, हम इस तरीके से कुछ कुछ मैथ आज करेंगे जो हमें क्लास 11 में लगेगा। ओके, तो क्लास 11 के करें, किसको करें? ये वाला करते हैं। देखो क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री माइनस कॉस 24 डिग्री, इसका वैल्यू मुझे निकालना है। तो पहले देख लो, एक चीज पहले नोट करो, ये दोनों एंगल का सम करो, कितना आ रहा है? 90 डिग्री। सो ये दोनों अगर 90 आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इन दोनों में से कोई भी एक को हटाना है मुझे। तो हम 24 डिग्री को रखते हैं, इट इज 90 डिग्री माइनस 66 डिग्री। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे 66 डिग्री को रखते हैं, कॉस ऑफ इट्स 90 डिग्री माइनस 66 डिग्री। अब दिस इज साइन 66 माइनस कॉस ऑफ, एक फॉर्मूला था हमारा लास्ट क्लास में,
कॉस ऑफ 90 Yes, डिग्री sir. माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। Nine theta. तो यहाँ पर जो आएगा वो वाला पोर्शन यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। 6. तो दिस इज साइन 66। यहाँ पर जो कैलकुलेशन हुआ है सबको समझ में आया? किसी को अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज अभी बोल दो, क्योंकि बाद में बाकी सब मैथ ऐसे ही होगा। सर एक बार फिर बोल दीजिए। अच्छा देखो, कॉस ए वाला फॉर्मूला को पहले देख लो। कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। मतलब यहाँ पर एक चीज, ओके वेट, कॉस चेंज होता है साइन में, एंड ये पूरा एंगल 90 माइनस थीटा चेंज होता है सिर्फ थीटा में। मतलब अगर तुम्हारे पास ऐसा होगा tan 90 डिग्री माइनस 5, तो tan चेंज होगा कॉट में, Cot 5. एंड ये वाला पूरा जाएगा सिर्फ 5। क्लियर हुआ? चेंज होगा जब दोनों ही एक साथ चेंज होगा, प्लीज ये याद रखना है। tan जब चेंज होगा पूरा कॉट में जाएगा, और पूरा एंगल चेंज होगा तो फाइन में जाएगा। उल्टा भी कर सकते हैं, कहीं पर अगर साइन थीटा है तो मुझे उसको कॉस में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? साइन वाला पोर्शन चेंज हो गया कॉस में, और ये वाला पोर्शन चेंज होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर है? चेंज जब Yes, होगा sir. दोनों ही एक साथ चेंज होगा। तो आई थिंक ये वाला लाइन क्लियर हो गया। ओके ओके, इस टाइप का और एक करते, तुम लोग खुद करोगे अभी। तो ये आएगा क्वेश्चन cos स्क्वायर 57 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 33 डिग्री। इसका वैल्यू निकाल के बोलो कितना आ रहा है। हम भी करते हैं, तुम लोग अपने खाता में करते रहो, उसके बाद इसको देख लेना। पहले कर लो, उसके बाद देख लो स्क्रीन पर। Sir, 1, sir. 1 आ रहा है, क्योंकि ये वाला 33 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे। यहाँ पर Sin देखो square. सिर्फ मैंने एंगल को कन्वर्ट किया है और कुछ नहीं। अब ये वाला जाएगा हमारा साइन में, साइन वाला चेंज होगा साइन में, और ये वाला एंगल आएगा सिर्फ 57। स्क्वायर है ऊपर, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका वैल्यू मेरे पास है, इट्स 1 बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। यहाँ पर क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो बोलो। Yes, sir. और एक Yes, बार sir. हाँ बोलो क्लियर है। ओके ओके ठीक है, और छोटा पिक करते हैं। tan 27 डिग्री बाई cot 63 डिग्री, इसका कैलकुलेशन करो। देखो यहाँ पर भी सेम है, दो एंगल को ऐड करोगे तो 90 आएगा। किसी एक को फिक्स कर दो और एक को कर लो। पहले एंगल को चेंज करना है, इसको हम लिखेंगे 90 माइनस 27। कितना आ रहा है? 1, sir. 1। 1. 1 आएगा सर। जिसका 1 Yes, sir, नहीं आ one. रहा है, अच्छा जिसका 1 नहीं आ रहा है वो प्लीज बोल सकते हो, तो हम डिस्कस कर लेंगे और एक बार। ओके ओके, थोड़ा डिफिकल्ट मैथ में चलते, थोड़ा जस्ट इसको करेंगे। 6 स्क्वायर 12 डिग्री माइनस 1 बाई tan स्क्वायर 78 डिग्री। करो, इट्स 6 स्क्वायर है। देखो ये नीचे है, मुझे इसको ऊपर चाहिए, तो पहले ऊपर चाहिए तो क्या 1 बाई tan क्या होता है? कॉट, यहाँ पर स्क्वायर है, दैट्स व्हाई कॉट स्क्वायर 70। अब बाकी का तुम लोग कर ही पाओगे, कर लो। दोनों एंगल है, ऐड करोगे तो 90 आएगा। Sir, 1, sir. ठीक है, सर 1 आएगा आंसर। एकदम एकदम हम कर लेते हैं थोड़ा। किसी का नहीं आ रहा है तो एक बार बोल देना। ओके, कॉट वाला पोर्शन चेंज होगा tan में,
और ये टोटल 90 माइनस एंगल आएगा सिर्फ 12। फॉर्मूला इज इक्वल टू ओके ओके। और एक कर लेते तब ये वाला चैप्टर क्लियर हो जाएगा। cot 12 डिग्री इंटू cot 38 डिग्री, बुक में है सब में, ओके। इट्स cot 52 डिग्री, cot 78 डिग्री एंड cot 6 डिग्री। अब इसका वैल्यू निकालो, खुद करो, उसके बाद स्क्रीन को देख लेना। पहले मुझे ढूंढना है कौन सा एंगल सिमिलर है, जहाँ पर ये वाला 12 है और इसके साथ ऐड करेंगे इसको, तो इन दोनों को हम साइड में एक साथ ले लेते हैं। और सर 1/2 सर 1/2 आ रहा है, ठीक है देख लेते हैं। cot 58 मतलब यहाँ पर 58, यहाँ पर 38, इन दोनों को ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों चाहिए मुझे साथ में, देख लेते हैं। cot 58, अब जरा स्पीड में कर लेते हैं। दिस इज cot 12 डिग्री, इसको चेंज करेंगे cot 90 डिग्री माइनस 12 डिग्री इज इक्वल टू cot 12 डिग्री इज इक्वल, ये वाला आएगा, cot को चेंज करेंगे 10 में और 90 माइनस सिर्फ 12 आएगा। cot मतलब 1/10, प्रोडक्ट 10 12 डिग्री। तो आफ्टर दैट ये दोनों कट जाएगा, ऐसे यहाँ पर आएगा सिर्फ 1। यहाँ पर देखो cot 38 डिग्री एंड दिस इज cot 90 डिग्री माइनस 38, so cot 38 डिग्री is 10 only 38, cot मतलब 1/10 38 एंड 10 38 एंड फिर से एक दोनों कटेगा 1 एंड रेस्ट ऑफ पार्ट, ये वाला हमारा अभी बाकी है। cot 60 इसका वैल्यू क्या होता है, दिस √3, cot 6 सॉरी cot 60 मतलब 10 30 मतलब 1/3, this 1/3, this also 1/3, so this is 1/3 and the answer is 1/3, okay Yes, sir. okay Yes, sir. okay Yes. ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक सेकंड, इस ऐसे देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, हाँ बोलो। √3 ना सर cot 60 हाँ cot 60 मतलब 10 30 1/√3 होता है, एक बार देख लो, ओके ठीक है। ठीक है, देखो लिखा होगा, लास्ट क्लास में लिखा था मैंने, ओके ओके करते। तो ये वाला सोचो तुम्हारा थीटा है और ये वाला हमारा, एक क्वेश्चन को जरा पहले लिख लेते हैं। पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि मेरे पास साइन दिया हुआ है, साइन ऑफ एनी, कुछ एक वैल्यू बोलो, लेस देन 1 एक वैल्यू बोलो, कुछ भी लेस देन 1 कोई एक वैल्यू बोलो। 0. अरे 0 नहीं भाई, और कुछ समथिंग फ्रैक्शन में चाहिए, मुझे समझाना चाहिए। 1/2. 1/2 ओके चलो, 1/2 साइन का एक वैल्यू होता है 30 डिग्री, तो हम उससे भी कर सकते हैं। मैं इसको जरा क्रिटिकल कर देता हूँ, ओके।
जरा क्रिटिकल कर देता हूँ, इस 3 and 4 ले लेता हूँ, 3 and 5 ले लेते हैं। ओके, तो आसानी होगा, 1 में उतना अच्छा तरीके से हम जो समझाना चाहते हैं वो आएगा नहीं। ओके, उसके बाद 1/2 तुम लोग होमवर्क में कर लेना। ओके, कर रहे थे। मेरे पास साइन थीटा इक्वल टू 3/5 दिया है, मुझे क्या चाहिए, क्वेश्चन मेरा है इसको, मुझे यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए, सेक थीटा का वैल्यू चाहिए, इन तीनों का वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन क्लियर है? हम इसको ऊपर जो हमारा फॉर्मूला है हम इससे भी कर सकते हैं, इसको यूज करके बहुत सारा फॉर्मूला लास्ट क्लास में हुआ था, उन सबको यूज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं एक इजीएस्ट यूज करूंगा जिससे में हमारा क्लास 11 में बहुत आसानी हो, अदरवाइज बहुत फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, तो देखो साइन थीटा क्या है, 3/5। अच्छा, साइन थीटा मतलब क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू p/8, साइन थीटा इक्वल टू p/8, मतलब p कितना है हमारा, p कितना हो गया 3, और h कितना है हमारा, h हो गया 5, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है, साइन थीटा का वैल्यू क्या है 3/5, मतलब दोनों नंबर का रेशियो है 3/5, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन 3 है, नॉट नेसेसरी, क्योंकि अगर एक नंबर था 30 और एक नंबर सोचो, दो नंबर तो हाँ, सोचो एक नंबर था 30, एक नंबर था 50, तब भी दोनों का रेशियो करके तुम्हें 3 और 5 भी मिलेगा, 3/5 भी मिलेगा। क्लियर है? सो दैट मीन्स ये जरूरी नहीं है कि ए वाला हाइट 3 है वहाँ, तो ए वाला हाइट कुछ भी हो सकता है, बट इट इज मल्टीपल ऑफ 3। इतना क्लियर है या फिर से कहूँ? सर एक बार फिर से एक बार बोलिए। फिर से कहते हैं। ओके, हाइट साइन थीटा क्या है, इट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो दोनों नंबर का रेशियो करके मुझे क्या मिल रहा है, 3/5 मिल रहा है। अब मैं वहां से क्या ले रहा हूँ, जो परपेंडिकुलर है वो वाला मेरा 3 होगा, हाइपोटेन्यूज क्या है वो वाला मेरा 5 होगा, बट इट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज जो हाइट वाला पोर्शन है वो 30 हो सकता है, और जो परपेंडिकुलर वाला हाइपोटेन्यूज वाला पोर्शन है वो शायद 50 है। तो उन दोनों का रेशियो जब किया है मैंने, ऊपर से 10 कटा, 10 से हम ऊपर नीचे अगर कटेंगे तो मेरा 3/5 आएगा। तो एक्चुअल में हाइट 3 नहीं है, और एक्चुअल में हाइपोटेन्यूज भी 3 नहीं है, हाइपोटेन्यूज और हाइट क्या था 30 और 50। ये वाला क्लियर हुआ या फिर से कहें? यस सर। और अगर Yes, sir. हाँ, अगर क्लियर नहीं है तो और एक एग्जांपल में देते हैं। सोचो ये वाला हमारा ट्राइंगल है, इसका है 30, इसका है 36। अब मुझे यहाँ से इसका ये वाला एंगल है, मुझे यहाँ से चाहिए साइन थीटा, तो हम क्या करेंगे, इट्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये ऊपर नीचे कटेगा 6 से, इट्स 5/6, तब साइन थीटा का वैल्यू क्या आया मेरा 5/6। तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारा परपेंडिकुलर 5 है, नहीं परपेंडिकुलर 30 था, हाइपोटेन्यूज कितना था, हाइपोटेन्यूज था 36। क्लियर हो, प्रॉब्लम क्लियर है? जब दोनों नंबर का रेशियो करेंगे तो रेशियो वाला पोर्शन रह जाता है, एक्चुअल में जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है वो वाला यहाँ पर दिखेगा नहीं। क्लियर हुआ? यस सर। तो कैसे मिलेगा, ओरिजिनल क्या था, ओरिजिनल क्या था मुझे भी पता नहीं, तो यहाँ पर कटा क्या, यहाँ पर 6 कट गया, मतलब एक कॉमन नंबर है जो दोनों के साथ इंटू था, एक कॉमन नंबर था जो दोनों के साथ इंटू था, तो वो दोनों कॉमन नंबर मुझे चाहिए, मुझे पता नहीं वो वाला कौन सा है। तो यहाँ पर क्या है, 3 और 5 है, मैं पकड़ लेता हूँ कि वो वाला कॉमन नंबर है के, तो दोनों को के से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर एक 3 के और 5 के पकड़ लेंगे। क्लियर है या फिर से कहें? क्लियर है सर। क्लियर है? एग्जाम में ये अगर तुम क्लास 10 में होते तो तुम्हें डिटेल में करना पड़ता, बट तुम जब क्लास 11 में जाओगे तब तुम्हें इतना डिटेल में करना नहीं है, बट बेसिक को पहले समझ लो, शॉर्टकट हम बाद में बोल लेंगे। ओके, पहले बेसिक को समझ लो, अदरवाइज अटक जाएगा तो तुम लोग वहाँ से निकल नहीं पाओगे। तो बेसिक यही है, तो हम रफली करेंगे, ये बुक में एग्जाम्पल में भी ऐसा टाइप का बहुत सारा मैथ है, तो तुम रफ में ही कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे पास क्या है, साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3/5, तो हम पकड़ लेंगे इस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इज 3 के, हाइपोटेन्यूज इज 5 के। मुझे बेस चाहिए, क्यों बेस चाहिए, क्योंकि मुझे सेक थीटा का वैल्यू चाहिए,
tan थीटा cot थीटा, मुझे बेस वाला पोर्शन चाहिए। तो बेस वाला पोर्शन कैसे आएगा, मुझे पता है कि हाँ बोलो 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 ए बी सी, मुझे पता है पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करेंगे तो क्या आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यहाँ से हमें ए बी स्क्वायर कितना है, मेरा 3k स्क्वायर है, बी सी स्क्वायर मुझे पता नहीं, एंड ए सी स्क्वायर मेरा है 5k। सर 4 आ रहा है। 4k आएगा, 4 नहीं आएगा, 4k आएगा। देख लो एक बार कैलकुलेट करके, 4k आना चाहिए। तो BC इक्वल टू 4k, ठीक है, ओके। अच्छा यहाँ पर हम एक स्टेप करते हैं, इट इज प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस होगा या नहीं होगा, होगा सर। नहीं होगा, सिर्फ प्लस होगा। क्यों, क्योंकि क्योंकि यस सर, नहीं हो BC सकता क्या है। है, BC इज लेंथ, लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, ओके। सो यहाँ पर ओनली प्लस होगा, तो यहाँ पर से सिर्फ 4k आएगा। क्लियर है? यस सर। ओके। बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम होता है, ये वाला हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, सो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस 2 रूट 4। अच्छा, बहुत सारे लोग का बोलते हैं रूट 4 होगा, रूट 4 क्यों होगा, एक्स रूट 4 अगर होगा तो इसका बात का इसका बात यहाँ पर क्या आएगा, प्लस माइनस 2। यस सर। इसका बाद दिस एंड दिस के बाद दिस, ऐसा आएगा, यस सर। नहीं। क्लियर कर लो एक बार, ये बहुत सारे लोग का प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देख लो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, सो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 4। रूट 4 ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, ये ऑलवेज 2 होगा, इसके सामने प्लस माइनस नहीं आएगा। ये प्लस माइनस कब आता है, यहाँ पर प्लस माइनस होगा तब प्लस माइनस यस सर, आएगा। तो स्टेप एक बार ठीक से क्लियर कर लेना, इसके बाद दिस एंड दिस के बाद दिस, एक्चुअल स्टेप यही है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 4 एंड उसके बाद प्लस 2। रूट 4 मतलब 2 एंड रूट ओवर माइनस रूट ओवर 4 अगर होगा तो माइनस 2। क्लियर है? ये दोनों याद रखना है, रूट ऑलवेज पॉजिटिव, ओके। ये वाला एक बार अपने खाता में लिख के रखना, ये वाला एक्चुअल स्टेप यही है। तुम अगर चाहो ये कैसे आ रहा है तो हम एक बात में कोई एक क्लास में बोल देंगे, अगर चाहो तो इसके बाद कैसे ये वाला आया, इसके बाद कैसे आया, बोल भी सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, 2 मिनट लगेगा। अच्छा चले, इतना क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ओके, या दिखा दे, या फिर या तक कैसे आया दिखा दे, या क्लियर है? क्लियर है सर। ओके ओके ठीक है। तो दिस इज, तो मेरा BC आ गया, BC आ गया कितना, इट्स 40। तो दिस इज मेरा 4 क्या आया। अब मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे tan थीटा चाहिए, cot थीटा, sec थीटा, तो करें। तो tan थीटा इक्वल टू cot थीटा इक्वल टू एंड sec थीटा इक्वल, चलो एक एक करके निकालते हैं। tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब 3k बाई AB बाई BC, this is BC by AC, AB, sec is hypotenuse by base, base मतलब BC, this is 3k by 4k मतलब 3/4, this is 4k by 3k, एक बार छोटा कर देते हैं,
स्क्रीन को देख लो। ओके, अब नीचे आ जाओ। AC मेरा है 5K, BC मेरा है 4K। ओके, देखो कर पाओगे? यस सर। ओके, तो एक छोटा Yes. ओके, तो एक छोटा वाला मैं कर देते, कर लो। सोचो क्वेश्चन में दिया होगा ऐसे, तुम्हें यहाँ से सेक थीटा का वैल्यू निकालना है। करके बोलो कितना आएगा। सर रूट अंडर सर बोलो। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई। रूट अंडर एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। नो सर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई। बाई वाई। ओके ठीक है, चेक करते हैं, ठीक ही होगा, चेक कर लेते हैं। BC वाला क्वेश्चन क्या है? दिस इज BC, रूट ओवर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC क्या है मेरा? YK। AB कितना है? XK। तो सेक क्या आएगा? सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाई बेस। हाइपोटेन्यूज मेरा है YK एंड बेस मेरा है BC। BC मतलब K इंटू रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। K कटेगा Y इंटू, देखो ठीक है। यस सर। कहीं पर भी कोई भी स्टेप में अगर समझ में नहीं आया, जैसे दिस बाई दिस टू दिस, दिस टू दिस, तो मुझे पूछ सकते हो, हम डिटेल में इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। बेसिक क्लियर रहेगा तो क्लास 11 में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा कहीं पर भी। सर आप रिपीट कर दीजिए। अच्छा देखो, BC वाला पोर्शन कैसे निकलेगा? मुझे पता है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। वैसे मुझे BC चाहिए, तो BC क्या होगा? BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब BC क्या आएगा? BC आएगा रूट, प्लस माइनस नहीं, तो ओनली प्लस आएगा क्योंकि BC इज लेंथ, तो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अभी BC स्क्वायर इसका वैल्यू मुझे पता है, दिस ये वाला क्लियर है। यहाँ पर होल स्क्वायर किया है मैंने। अगर दोनों चीज A इंटू बी इसका होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा? दोनों के ऊपर स्क्वायर होगा, इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी, दोनों के ऊपर स्क्वायर हुआ। दोनों में एक एक करके K स्क्वायर है, तो K स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, अब देखो जैसे दोनों के ऊपर स्क्वायर होता है इंडिविजुअली, अगर दोनों चीज प्लस में होगा तो स्क्वायर कैसे होगा? स्क्वायर भी स्क्वायर नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसके साथ 2AB वाला एक फॉर्मूला भी होता है। तो दोनों अगर प्लस में होगा तो उसके ऊपर स्क्वायर काम नहीं करता इजीली, ऐसे इजीली काम नहीं करता, उसका फॉर्मूला है। तो सिमिलरली अगर दोनों के ऊपर स्क्वायर है, रूट है, सॉरी दोनों के ऊपर रूट है, तो रूट इंटू में है अगर, तो रूट इसके ऊपर भी काम करेगा, रूट इसके ऊपर भी काम करेगा। तो A एंड B, बट अगर दोनों के बीच में स्क्वायर है, प्लस है, तो इसको हम रूट ओवर दिस प्लस दिस ऐसे नहीं लिख सकते, ये वाला याद रखना है।
सिर्फ ये वाला रूल एप्लीकेबल है ओनली इनटू और डिवाइड के लिए, ओनली इनटू एंड डिवाइड। मतलब अगर ऐसा होगा, सॉरी ऐसा है तो उसके ऊपर भी काम करेगा, नीचे भी काम करेगा। क्लियर है? सिर्फ इनटू या डिवाइड में होगा तभी काम करेगा। अभी यहाँ पर देखो, जब हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर सिर्फ इनटू है तो रूट इसके ऊपर काम करेगा एंड रूट सिर्फ इस वाला ब्रैकेट के ऊपर काम करेगा। बट यहाँ पर तो माइनस है तो रूट वाला पोर्शन इसके अंदर जाके कैलकुलेट नहीं हो रहा है, इतना यहाँ पर ही छोड़ देना है। ठीक है, अब देखो कहीं पर प्रॉब्लम है तो बोल दो, कहीं पर भी। ये वाला क्लियर है तो बाकी का सब मैथड क्लियर हो जाएगा। इसमें कहीं पर भी कोई भी लाइन पर अगर प्रॉब्लम है तो बोलो। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके। तब एक छोटा वाला इसको यूज करके एक मैथ कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन दिया होगा तुम्हारे बुक में, दिया हुआ है। ये सब हमें क्लास 11 में लगेगा, दैट्स व्हाई आई एम ट्राई टू सॉल्व दिस। 6 स्क्वायर 6 70 डिग्री 17, ओके 172। इसका वैल्यू मुझे दिखाना है, इट्स एक्स स्क्वायर बाई वाई रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मुझे प्रूफ करना है। स्टार्ट करें? ये वाला आंसर है, ये वाला देखिए। तो 17 डिग्री कौन सा होगा एंगल? इसको 17 डिग्री ले लेते हैं। अब एक्स, दिस इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्वेश्चन मतलब ये वाला आएगा हमारा एक्स के, हम रफ में करते हैं क्योंकि मुझे ये तो क्लास का एग्जाम नहीं आएगा, एग्जाम में वाई के। तो ये वाला क्या आएगा? दिस इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। फिर से कैलकुलेशन करेंगे, वाई स्क्वायर एक के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर। के स्क्वायर को कॉमन ले लो। अब इनटू है रूट, पहले वाला क्वेश्चन के ऊपर काम करेगा एंड इसके ऊपर काम करेगा। इतना तक क्लियर है? या तो इतना तक अगर क्लियर नहीं है तो बोल दो। क्लियर है सर। ओके ओके। अब यहाँ पर एल एच आते हैं। इसमें देखो यहाँ पर है मेरे पास 17 डिग्री माइनस साइन 17 3 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल कितना है? 17। तो मुझे सबको 17 में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर तो 17 है ही, इसको 17 में कन्वर्ट करना है। तो क्या है? दिस इज साइन 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री। दिस इज सेक 17। ये कितना आएगा? ये वाला कितना आएगा? साइन 90 माइनस थीटा। सो साइन वाला पोर्शन कन्वर्ट होगा कॉस में। और यहाँ पर एंगल कितना आएगा? 73 17 डिग्री। 17 डिग्री, वेरी गुड, इट्स 17 डिग्री। अब मुझे सेक का वैल्यू चाहिए। सेक का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ पर इट्स सेक 17 डिग्री इक्वल टू सेक मतलब सेक मतलब मेरे, हाँ बोलो बोलो बोलो। y by root and the y square minus x। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। यहाँ पर लिख लेते हैं y बाई रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके नेक्स्ट, माइनस कॉस। कॉस क्या है? ये यहाँ पर कर लेते हैं। कॉस क्या है? इट्स बेस, मतलब दिस बाई दिस।
ये 10 में था सर। हाँ बोलो बोलो। हाँ 10 में था, बट 10 में सिलेबस में नहीं था, इसलिए कर रहे हैं। ये सब जितना भी मैथ आज करवाए हैं सब 10 में है, बट 10 का सिलेबस में नहीं था लास्ट ट्रिगोनोमेट्री, सो दैट्स व्हाई हम डूइंग दिस। नेक्स्ट क्लास से क्लास 11 स्टार्ट होगा। एसएनजे का बुक चाहिए मुझे उसके लिए। यस सर है। नेक्स्ट क्लास में क्लास 11 स्टार्ट करेंगे। ओके, इसके एलसीएम कर लेते हैं। इसका जब करेंगे दिस इनटू दिस, इसका कैलकुलेशन कर लो। होल स्क्वायर रूट कट जाएगा, वाई स्क्वायर कटेगा, ऊपर आएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर बाई दिस। ओके, देखो क्लियर है। यस सर। ओके, ये वाला चैप्टर हो गया। और अभी आते cosec theta minus cot theta is equal to √2 minus 1. Find the value of cosec theta plus cot theta. करके बताओ। √2 + 1। √2 + 1, ठीक है। √2 + 1, ओके। करके देख लेते हैं एक बार, जल्दी से करेंगे। देखो वी नो दैट, पहले क्वेश्चन को देख लो, क्या है, कोसेक है और कॉट है। तो कोसेक और कॉट को मिला के कौन सा वाला रिलेशन हमारे पास है? तो कोसेक और कॉट को मिला के एक रिलेशन है मेरे पास, ये वाला फॉर्मूला है। एक एक फॉर्मूला को मैं एक एक रिलेशन बोलूंगा, मुझे समझने में आसानी होता है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन कोसेक एंड कॉट, सो यूज दिस, वी नो दैट। देखो एक चीज समझ लो, जो भी मैथ हम करवाएंगे वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बुक में तो होगा ही, तब हम आपके पास क्लास क्यों करें। मेरा ये क्वेश्चन था जब हम स्टूडेंट थे हमारे टीचर के पास, सब कुछ बुक में है तो हम क्यों आपके पास क्लास करें। तो उसका मेन मोटो जो है वो है कि मुझे समझना है कैसे यहाँ से इसको फाइंड करें, ये वाला समझाना है। इसे बुक में तो होगा, हम सिर्फ कनेक्शन जो है कनेक्शन वाला क्वेश्चन तुमको समझा देंगे और कुछ नहीं। क्लियर है, सिर्फ कनेक्शन पकड़ा देंगे, बाकी तुम लोग खुद कर पाओगे। वो वाला ही सीखना है, सिर्फ जो कैसे सोचना है, ये यहाँ से यहाँ तक कैसे जाना है। तो दिस यूज करो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा या कॉट थीटा इक्वल टू 1। सिंप्लाई दिस, इसका वैल्यू दिया हो, इसका वैल्यू चाहिए मुझे, तो दिस इज कोसेक this is √2 minus 1। देखो बाकी का कर पाओगे, मुझे नीचे रूट नहीं चाहिए, ऊपर नीचे उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। करेंगे। इसका पॉजिटिव से ऊपर नीचे इंटू करेंगे। साइड में कर देते हैं, दिस इज √2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। √2 minus 1 कैलकुलेट कर लो, ये √2 + 1 ही आएगा, करेक्ट। ओके, करेक्ट कर लेते हैं।
ये वाला हो जाएगा, देखो तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू 1/√3 है। यहाँ से सेक थीटा प्लस टैन थीटा निकल जाएगा। यस सर। हो जाएगा। यस सर, √3। अच्छा, एकदम एकदम। और यहाँ से एंड इसके साथ यहाँ से सेक थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। यस सर, इक्वेशन करके कर लेंगे, हो गया। एकदम एकदम। ओके, तो ये वाला तुम लोगों का होमवर्क है। यस सर। और क्या करें, और एक साइन से कर लेते हैं। साइन वाला कोई भी ये वाला कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो मुझे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा चाहिए। मुझे इससे पहले ये बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पर, और क्यों। तो स्क्वायर कर देंगे दोनों को। दोनों को स्क्वायर करना, क्यों करेंगे। ताकि सर 2 sin x का वैल्यू निकल जाए, फिर 2 को सेट करके sin x into cos x, मतलब sin थीटा into cos थीटा निकल। हाँ, वो तो गया प्रोसेस, बट क्यों करना है वो वाला मुझे जानना था। क्यों स्क्वायर sin करें। थीटा मिल जाए, क्योंकि सर इसमें रिलेशन लगेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एकदम जो 1 हो यही सुनना चाहते थे, एकदम करेक्ट। क्योंकि मेरे पास साइन और यहाँ पर क्वेश्चन में साइन है और कॉस है, तो मुझे साइन और कॉस में कोई रिलेशन है। हाँ, मेरे पास एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मुझे इसको यूज करना है, कहीं से भी कैसे भी इसको मुझे यहाँ पर यूज करना है। क्लियर है, ये कर पाओगे या हम करें। कर लेंगे सर। कर लेंगे, ओके नाइस। देन ओके, टाइम है मेरे पास, ये वाला कर लेते हैं। सर हो जाएगी। करके भेजो, करके व्हाट्सएप करो, या तो बोलो हम कर लेते हैं। सर व्हाट्सएप नहीं कर पाएंगे। अच्छा, दोनों साइड सर cos स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। दोनों साइड से cos स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, तो कैसे आएगा। मैथ क्लास वाला जो आपको हम लोग सब सेंड किए हैं आंसर, जो आप मैथ्स का होमवर्क दिए थे 5 और 8। हाँ, समझ में नहीं आया, क्या बोला, एक बार फिर से बोलो। लास्ट क्लास में जो आप हम लोग को होमवर्क दिए थे क्वेश्चन नंबर 5 और 8, मैं हम कर दिए थे सर आपको व्हाट्सएप, आप चेक किए। नहीं, हम तो देखे नहीं, देख लेंगे। ठीक है, उसमें कुछ भी अटक गया है क्या, तब हम चेक कर देंगे। नहीं सर, अटके नहीं थे, बस एक जगह मुझे प्रॉब्लम हुआ था तो मैं अपने सर से कंसल्ट कर ली थी। अच्छा ठीक है, अगर कुछ भी कहीं भी किसी जगह पर अटक जाएगा तो वो वाला पोर्शन मुझे व्हाट्सएप कर देना, हम रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, या तो अगर तुम्हारे पास अभी भी है तो बोल सकते हो, हम यहाँ पर स्क्रीन में भी दिखवा सकते हैं। अगर तुम व्हाट्सएप करो तो हम व्हाट्सएप से यहाँ पर ले लेंगे स्क्रीन पर। ओके सर। तो व्हाट्सएप करोगे तो करो, अभी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये वाला मैथ कर लेते हैं, उसके बाद तुम्हारा वो वाला क्वेश्चन ले लेंगे। ओके, तो देखो क्या बोल रहे थे, साइन और टेन से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड साइन से बोथ साइड साइन से cos स्क्वायर से, यस सर, cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर आएगा 9 बाई 6 स्क्वायर थीटा। ए नहीं सॉरी, cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ऊपर 6 स्क्वायर थीटा। ओके, अब सर 6 स्क्वायर थीटा का वैल्यू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। एकदम एकदम tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ऐसे करके पूरा मैथ में tan आ जाएगा। यस सर, आप सॉल्व हो जाए। ठीक है, ठीक है, किसी को अगर समझ में नहीं आया तो वो मुझे बोल सकता है, वो उसने एकदम करेक्ट बोला है। और एक प्रोसेस भी है, वो भी हम बता सकते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं।
ये वाला क्लियर है? क्यू ओ tan स्क्वायर से डिवाइड, साइन cos स्क्वायर से डिवाइड किया है। कोई कुछ बोल नहीं रहा है। क्लियर है सर। बाकी लोग चले गए क्या? नहीं पता। ये तो बहुत से लोग हैं। ये वाला कर पाओगे या करे? कर पाएंगे सर। यस सर। ओके ओके ठीक है, छोड़ देते हैं फिर ये वाला। सर आंसर 1 आ रहा है सर। आंसर 1 आ रहा है, ठीक है ठीक है, कर लेना। अच्छा ठीक है, और तो कोई मैथ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, करवाएंगे कौन सा, कभी पता है हो जाएगा तुम लोगों से। अगर कोई भी मैथ अटक गया, अब तुम लोगों का ले लेते कौन सा अटक गया था, एक बार व्हाट्सएप कर दो मुझे, हम व्हाट्सएप में देख देते हैं, वहां से ले लेंगे पिक्चर। कोई क्या भेज रहा है तब हम व्हाट्सएप में चलेंगे। नो सर। किसी का कोई भी मैथ अटका नहीं है? नो। कोई भी अटका नहीं है, ओके। हाँ बोलो। नहीं अटका सर। नहीं अटका, ओके। तब यूनिट 23.3 ये वाला होमवर्क रहेगा। वहाँ पर सब कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1 कर लेना, 2 3 इतना करने से ही चलेगा, ओके, और ज़्यादा नहीं चाहिए। पेज नंबर बोल देते हैं, पेज नंबर मतलब इसका मुझे चाहिए 1 2 and 3 एंड यूनिट 24 का 1 to 9 इतना चाहिए, ठीक है। सर पेज नंबर। हाँ पेज नंबर बोल देते हैं, इसका पेज नंबर है 316 और इसका पेज नंबर है 319, सॉरी पेज 311। हाँ बहुत सारे लोगों को मुझे लग रहा है, नहीं भी हो सकता है, मुझे लग रहा है किसी किसी का प्रॉब्लम है, हो रहा है कुछ कुछ जगह पर, बट वो बोल नहीं रहा है। अगर ऐसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, तो हम वो वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे या व्हाट्सएप में बोल देंगे जितना बोल सके, ओके। या तो तुम लोग वीडियो को दोबारा देख भी सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्लास 11 स्टार्ट होगा, प्लीज SND का बुक हाथ में रखना है, ओके सर। ठीक है। ओके सर। यूनिट 24 का 1 to 9 करना है या सिर्फ 1 9 करना है? 1 to 9 करना है, 1 to 9 ओके करना सर। है, ओके 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 सर। ओके। कोई भी अगर मैथ होगा